हेलो गाइस, मेरा नाम है गणेश का, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक एक स्लाइड बनाई हुई है मैंने ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, बहुत आसान भाषा में बात करेंगे, आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको सारे याद हो जाएंगे बहुत आसान भाषा में। तो वीडियो शुरू करने से पहले ना एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाते जाओ, लिखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडीआर क्या होता है। एडीआर का मतलब होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब ये तरीके होते हैं डिस्प्यूट्स यानी फाइट्स को सोल्व करने के बिना कोर्ट के जाए। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि या तो एक तो ये टाइम बचाते हैं, एक ये पैसा बचाते हैं, कि स्ट्रेस बचाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं सोल्व। आर्बिट्रेशन कंसिलेशन जल्दी सोल्व हो जाते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कई बार सालों चलती है। ठीक है, और कोर्ट में जब जाते हो तो आपको एक एडवोकेट हायर करना पड़ता है, तो उसके लिए आप पैसे लगते हैं ना। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता जितना कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, जो कोर्ट है ये सपोर्ट करता है एडीआर को, क्योंकि ये उसका कोर्ट का और जजेज का ना बर्डन रिड्यूस करता है। ठीक है, इतने सारे केस अगर वहाँ पे जाएंगे, मान के चलो आपकी दोस्त के साथ आपका कोई 5,000 रुपये पे झगड़ा चल रहा है, ठीक है, या 50,000 रुपये पे झगड़ा चल रहा है, और आप उसको लेके अगर कोर्ट जाओगे तो ये कोर्ट 50-50 हज़ार के अगर केस सुनेगा, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी इंडिया की है, तो आपको पता है उस पर कितना ज़्यादा लोड हो जाएगा और कितना बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोर्ट भी प्रमोट करता है एडीआर मेथड्स को। ठीक है, सेक्शन 89 सीपीसी पढ़ लेना, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ अपनी पिछली वीडियो में। पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, वीडियो पूरी कंप्लीट ऑलरेडी बन चुकी है, देख लेना। उनमें डिटेल में सेक्शंस वगैरह सारा कुछ, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन रूल्स, पावर मेकिंग सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है, जा करके देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। ठीक है, सेक्शन 7 से 34 में दिया हुआ है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जब दो बंदे या फिर कंपनी फाइट करती हैं और वो कोर्ट नहीं जाती है, और वो चूज करते हैं कि स्मार्ट पर्सन को, जिसको आप आर्बिट्रेटर बोलते हैं, वो एक्ट करता है एज ए प्राइवेट जज। ठीक है, जो वो आर्बिट्रेटर होता है वो क्या करता है? दोनों पार्टी को सुनता है, ठीक है, दोनों साइड को सुनता है, और एक फाइनल डिसीजन देता है, और उस डिसीजन को हम बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, जो डिसीजन होता है ना वो फॉलो करना होता है, वो एक कोर्ट की डिग्री मतलब कोर्ट के ऑर्डर के जैसा होता है। आर्बिट्रेशन में ध्यान रखना, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, और उसमें एक क्लोज होना चाहिए कि हम अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन से इन फ्यूचर सोल्व करने वाले हैं, तभी आर्बिट्रेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ो, एग्जांपल में लिखा हुआ है एक कंपनी 500 चेयर देती है कंपनी बी को, बट बी उसका पेमेंट ही नहीं करता है। कोर्ट जाने की बजाय इन दोनों ने क्या किया, एक मिस्टर शर्मा को एज एन आर्बिट्रेटर चूज किया। ठीक है, मिस्टर शर्मा क्या करेगा? मिस्टर शर्मा दोनों साइड को सुनेगा ढंग से, तो सुनने के बाद मिस्टर शर्मा क्या कहते हैं, बी को 2 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, तो ये एक आर्बिट्रल अवार्ड है। ठीक है, तो ये बात ना बी को माननी पड़ेगी, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करूँ, इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे कि सेक्शन 7 में दिया हुआ है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। ठीक है, सेक्शन 11 कहता है हाउ टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर। सेक्शन 31 कहता है जो अवार्ड होना चाहिए वो रिटन और साइन होना चाहिए। ठीक है, 34 सेक्शन कहता है कि अवार्ड को चैलेंज कैसे करोगे आप। ठीक है, अवार्ड क्या होता है? अवार्ड एक फाइनल डिसीजन होता है बाई आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेशन की वीडियो इन डेप्थ मैं बना चुका हूँ, उसमें सारे सेक्शन ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे ना वीडियो की लिंक आ जाएगी, जरूर देख लेना, ये बटन में क्लिक करके। पहले सीरीज से वीडियो देखा करो। सीरीज से जब आप वीडियो देखोगे ना, क्या होएगा कि आपको ये सारी टर्म्स ऑलरेडी पता होंगी, और आप जल्दी आपको याद होएगा। ठीक है, आर्बिट्रेशन काम कैसे करता है? पहला स्टेप क्या होता है? जो पार्टी है ना वो साइन करती है एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 7, मैं बताया था ना अभी आपको। उसमें क्या होता है? उसमें क्लोज होता है कि हम अपने डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन के थ्रू सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? स्टेप 2 में एक डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर के पास जाता है। ध्यान रखना, कोर्ट में वो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या होगा? दोनों साइड अपने केस प्रेजेंट करेंगे। किसको प्रेजेंट करेंगे? आर्बिट्रेटर को। ठीक है, स्टेप 4 में क्या होगा? जो आर्बिट्रेटर है ना, एक आर्बिट्रल अवार्ड देगा दोनों पार्टी को सुनने के बाद। ठीक है, जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है ना वो कोर्ट की डिग्री के जैसे हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, ये बाइंडिंग होता है अंडर सेक्शन 35, एनफोर्सिएबल होता है जैसे कोर्ट का ऑर्डर होता है अंडर सेक्शन 36। तो आर्बिट्रेशन को हम चूज क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, एक तो ये फास्टर होता है कोर्ट से। दूसरी बात, ये चीपर होता है, इतनी फीस नहीं लगती है, लंबा टाइम नहीं लगता है, आपको वकील हायर नहीं करना होता है। तीसरी बात, कॉन्फिडेंशियलिटी। जो बातें आर्बिट्रेशन में होती है वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि वो प्राइवेट रखी जाएंगी। ठीक है, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है। ठीक है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी आर्बिट्रेशन से सोल्व होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं मीडिएशन की। मीडिएशन क्या होता है? एक न्यूट्रल पर्सन होता है जिसको आप मीडिएटर बोलते हो। अभी आपने सीज फायर वाली बात सुनी होगी, उसमें एक हेडलाइन वायरल हो रही थी कि मीडिएटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप।
मीडिएशन का मतलब मीडिएटर का मतलब आप यहाँ से समझोगे। मीडिएशन में क्या होता है, एक न्यूट्रल पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं मीडिएटर, ध्यान रखना। वो दोनों पार्टीज़ के साथ बात करता है, दोनों पार्टीज़ की हेल्प करता है बात करने में और एक सोल्यूशन पे पहुँचता है। अब ध्यान रखना यहाँ पे मीडिएटर कभी भी एक सोल्यूशन नहीं देता है, मीडिएटर डजंट गिव एनी डिसीजन। जो पार्टी है ना वो बात कराता है, वो प्रोज एंड कॉन्स बताता है। तो यहाँ पे पार्टी खुद डिसाइड करती है उनको चाहिए क्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से आप इसको समझो, दो फ्रेंड है, दोनों एक रेंटेड शॉप पे फाइट कर रहे हैं। एक मीडिएटर बैठता है उनके साथ और दोनों को सुनता है और हेल्प करता है एग्री करने में एक पर्टिकुलर डिसीजन पे कि एक को शॉप मिल जाएगी और दूसरे को 1 लाख का कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हो गया, मतलब जिसमें दोनों पार्टी एग्री कर रही है, दोनों पार्टी ने आपस में बात करके मीडिएटर की हेल्प से ये सोल्व कर लिया, ठीक है। सेक्शन 30 बात करता है आर्बिट्रेटर और पार्टीज कैन गो फॉर मीडिएशन एनी टाइम, ठीक है। आर्बिट्रेटर या फिर पार्टीज मीडिएशन के लिए किसी भी टाइम पे जा सकते हैं। मीडिएटर कौन होता है अंडर मीडिएशन? मीडिएशन एक हेल्पर होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मीडिएशन में यही है कि जो मीडिएशन में जो डिसीजन होता है वो दोनों पार्टी खुद लेती है। मीडिएटर बस उनकी हेल्प करता है, उनकी बात करने में, उनके डिस्प्यूट्स को सुनता है और उनको कुछ सजेशंस देता है कि ऐसा हो सकता है। बट जो डिसीजंस होता है ना वो दोनों पार्टी पीसफुली खुद ही लेती है, याद रखना। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये वॉलंटरी होता है, ठीक है। ये कंसेंट दोनों पार्टी की कंसेंट से होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे भी होती है कि कुछ भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं की जाएगी पब्लिक में, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूट्रल मीडिएटर होता है जो फैसिलिटेट करता है, डिसाइड नहीं करता है, बट ध्यान रखना डिसीजन लेते हैं दोनों पार्टी। ये नॉन बाइंडिंग होता है, डिसीजन जो होता है वो पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल तरीका होता है, यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग होता है। जितने भी एडीआर के मेथड्स हैं उनमें कॉस्ट इफेक्टिव है, सारे कॉस्ट इफेक्टिव हैं और सारे टाइम सेविंग है, याद रखना। एडीआर बनाया ही इसलिए गया कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और टाइम सेविंग हो और कोर्ट का बर्डन कम हो, ठीक है। इसलिए कोर्ट उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। बात करते हैं नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन बताने की ज़रूरत नहीं है, बट एज ए लॉ के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ना जो पार्टी होती है वो दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से बात करती है, कोई नेगोशिएटर नहीं होता है बीच में, ध्यान रखना, ठीक है। दो पार्टी होती हैं, दोनों एक दूसरे से बात करती है, दोनों एक दूसरे से बात करके क्या होता है एक डिसीजन पे जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है, कंप्लीटली इनफॉर्मल होता है। जैसे कि दो फ्रेंड है, रिजोल्व कर रहे हैं एक रेंट डिस्प्यूट बाय टॉकिंग ईच अदर, ठीक है। की फीचर अगर मैं आपको उसके बताऊँ तो ये वॉलंटरी होता है, दोनों साइड एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार होती हैं। इनफॉर्मल होता है, यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल और लीगल प्रोसीजर्स नहीं होता है। ये प्राइवेट होता है, सारी चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दो जो पार्टीज है वो एग्री करती है सोल्यूशन पे जो उनको पसंद होता है। यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन होती है। जो नेगोशिएशन का तरीका है वो एम करता है कि दोनों पार्टी सेटिस्फाई हुए, ठीक है। आपने बहुत बारी नेगोशिएशन किया होगा, आपको पता होगा, ठीक है। जो नेगोशिएशन है उसको इंडिया में कोई भी स्पेसिफिक एक्ट गवर्न नहीं करता है, याद रखना, बट ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड पार्ट है एडीआर का। अगला है फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन एक आर्बिट्रेशन होता है क्विक मैनर में, ठीक है। उसमें लिमिटेड टाइम होता है और लेस प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो विद इन 6 मंथ आना होता है, ठीक है। ये सेक्शन 29B में दिया हुआ है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के। इसमें ना सारे आर्बिट्रेशन वाले रूल अप्लाई होते हैं, बट जो प्रोसेस होता है ना वो फास्टर होता है, लेस पेपर वर्क होता है और शॉर्ट डेडलाइंस होती है, ठीक है। जैसे कि दो पार्टी एग्री करती हैं अपना कमर्शियल डिस्प्यूट सेटल करने के लिए फास्ट वे में, तो वो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन का यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी फीचर्स की बात करूं तो इसके फीचर्स क्या क्या होंगे। यहाँ पे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, दोनों पार्टी एग्री करेंगे राइटिंग में फास्ट ट्रैक मेथड यूज़ करने के लिए। सोल आर्बिट्रेटर होगा, मतलब कि एक आर्बिट्रेटर होता है पैनल पे बस। रिटर्न सबमिशन मतलब कि कोई खास ज़रूरत नहीं होता है यहाँ पे लेंदी और ओरल हियरिंग्स की, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड हियरिंग्स होती हैं, जैसे कि ओरल हियरिंग अगर नेसेसरी है तभी होती है। अवार्ड जो होता है वो 6 महीने के अंदर देना होता है, टाइम बाउंड होता है और एफिशिएंट होता है। फाइनल ऑफर आर्बिट्रेशन क्या होता है? जब दो पार्टी अपना फाइनल ऑफर दे देती है और आर्बिट्रेटर को ना उनमें से एक चूज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, ये फोर्स करता है दोनों साइड को रीजनेबल होने में। ये ज़्यादातर सैलरी डिस्प्यूट्स और स्पोर्ट्स में यूज होता है। जैसे कि वर्कर डिमांड कर रहे हैं 10,000 रुपये बढ़ाने की और कंपनी कह रही है मैं 5,000 रुपये बढ़ाऊंगा, तो आर्बिट्रेटर ना एक ऑफर चूज करता है यहाँ पे कि आर्बिट्रेटर क्या बोल रहा है कि 10,000 रुपये बढ़ा दो, ठीक है। अब आपको मैं इसके की फीचर बताऊं तो जो दोनों पार्टी होती है ना वो अपना फाइनल ऑफर राइटिंग में सबमिट करती हैं आर्बिट्रेटर को। ध्यान रखना, आर्बिट्रेटर को एक ऑफर कंप्लीटली चूज करना होता है, ठीक है।
कोई इन बिटवीन सोल्यूशन नहीं चलता है। फाइनल ऑफर आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर इन दोनों में से एक को चूज करेगा। फाइनल ऑफर आर्बिट्रेशन में ये नहीं है कि 10 और 5 के बीच में चलो भाई 7.5 पे मान जाओ, वो नेगोशिएशन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये नेगोशिएशन नहीं चलती है फाइनल ऑफर आर्बिट्रेशन में, ठीक है। ये यूज किया जाता है दोनों पार्टीज को पुश करने में टुवर्ड रीजनेबल ऑफर्स, कि दोनों एक रीजनेबल ऑफर दे। अब जब दो ही ऑप्शन होंगे तो दोनों पार्टीज एक बहुत ही एनालिसिस करके एक रीजनेबल ऑफर देती है, ताकि एक ऑफर अगर पिक हो, ठीक है, तो उसमें दोनों का ही फायदा हो, ठीक है। दोनों पार्टी को ऐसे सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि वो एक अच्छा खासा एक रीजनेबल ऑफर दे, ठीक है। ये टाइम सेव करता है और लॉन्ग हियरिंग्स को बचाता है, ठीक है। मिनी ट्रायल एक शॉर्ट प्राइवेट मॉक ट्रायल होता है, ये कोर्ट के बाहर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो दोनों साइड ना एक ब्रीफ फोकस्ड प्रेजेंटेशन देती है, उसमें एविडेंस भी होते हैं और उनके आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। टॉप डिसीजन मेकर्स दोनों पार्टी से बैठते हैं एक रूम में, जैसे कि सीईओ या फिर गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, ठीक है। एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को कॉल कर किया जाता है, जैसे कि फैसिलिटेटर उसको बोल सकते हो आप, या एडवाइजर बोल सकते हो, ठीक है। वो वहाँ पे होना होता है। प्रेजेंटेशन के बाद जो डिसीजन मेकर होता है वो नेगोशिएट करता है सेटलमेंट के लिए ऑन द स्पॉट, मतलब वहीं की वहीं, ठीक है। ये कोई रियल कोर्ट ट्रायल नहीं होता है, यहाँ पे कोई जज नहीं होता है, यहाँ पे कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं होता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट मीटिंग होती है जो कॉपी करती है मोस्ट यूजफुल पार्ट्स ट्रायल के। यहाँ पे कुछ भी इधर उधर की बात नहीं होती है, जो ट्रायल के मोस्ट यूजफुल बात होती है, जो मेन इशू है, वही ये सब चीज़ कॉपी करती है, वही यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, अगर मैं आपको फीचर्स की बात करूँ तो ये मेनली यूज़ होता है कमर्शियल डिस्प्यूट्स में। जो ईच पार्टी होती है वो प्रेजेंट करती है एक समरी अपने केस की, फैक्ट्स होते हैं उसमें और एविडेंस दोनों, ठीक है। ये एक न्यूट्रल एडवाइजर प्लस सीनियर एग्जीक्यूटिव दोनों पार्टी से, उन दोनों के द्वारा ही सुना जाता है। हियरिंग के बाद जो पार्टी है ना नेगोशिएट करती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक रियल ट्रायल नहीं होता, ये कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं होता अनलेस पार्टी एग्री नहीं करती है, तो ध्यान रखना। मल्टी डोर कोर्ट हाउस क्या होता है? मल्टी डोर कोर्ट हाउस एक कोर्ट होती है जहाँ पे एडीआर के सारे मेथड्स एक रूप के अंदर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन। अगर आप पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली गए हो तो वहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन वगैरह सारी एक रूप के नीचे, मतलब एक जगह ही होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी डोर कोर्ट हाउस, ठीक है। जिसका पर्पज होता है कि पार्टी चूज कर सकती है एक मोस्ट सुटेबल मेथड। जो एक कंसेप्ट है मल्टी डोर कोर्ट हाउस का, वो इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोफेसर फ्रैंक सैंडर के द्वारा, ध्यान रखना। जैसे कि एक कोर्ट है जहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट मीडिएशन के लिए जाते हैं और कमर्शियल केसेस आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं, ये एक एग्जांपल है। दोनों एक ही रूप के नीचे अवेलेबल होते हैं, एक जगह अवेलेबल होते हैं। इसकी एडवांटेज अगर मैं आपको बताऊं तो वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, फ्रेंडली और एफिशिएंट होता है, रिलेशनशिप को प्रिजर्व करता है, और ये लिटिगेशन की जो कॉस्ट होता है ना मल्टी डोर कोर्ट हाउस में, मतलब जितने भी एडीआर के मेथड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं लिटिगेशन की कॉस्ट को। अगर आप उनमें से कोई भी एक चूज करते हो तो वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं लिटिगेशन की कॉस्ट को। मेडोला की बात करते हैं। मेडोला क्या होता है? मेडोला से आपको क्या समझ में आ रहा है? मेडोला हमने अभी पढ़ा था। मेडोला से एमईडी से क्या बनता है? मीडिएशन। ओएलए से क्या बनता है? लोक अदालत, ठीक है। मेडोला का मतलब होता है, ये मेडोला जो होता है एक कॉम्बिनेशन होता है मीडिएशन प्लस लोक अदालत का, ठीक है। ये एक न्यू और इनोवेटिव वे है डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने का, फ्रेंडली, पीसफुली और बाइंडिंग मैनर में। ध्यान रखना, बाइंडिंग मैनर अभी आगे समझ में आएगा, ध्यान से पढ़ो। जो मीडिएटर होता है वो हेल्प करता है दोनों पार्टी को एक सोल्यूशन पे पहुंचने में। उसके बाद लोक अदालत जो वो डिसीजन होता है उसको एज ए बाइंडिंग अवार्ड पास कर देती है, ठीक है। यूज किया जाता है कि जो सोल्यूशन है उसको लीगल वैलिडिटी मिल सके। एग्जाम्पल, जैसे डिस्प्यूट सेटल हुआ है मीडिएटर से और लोक अदालत उसको फाइनल कर रही है, ठीक है। इसको कौन सा एक्ट गवर्न करता है? लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसको सपोर्ट किया हुआ है सेक्शन 89 सीपीसी ने, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, पिछली वीडियो में पढ़ लेना। नालसा जैसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दूसरा एसएलएसए और डीएलएसए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज इसको गवर्न करती है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है? ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है जब डिस्प्यूट सोल्व होते हैं यूजिंग इंटरनेट, जैसे कि वीडियो कॉल्स, ईमेल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। ये यूज किए जाते हैं ई कॉमर्स में, जैसे कि डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉ कौन कौन से सपोर्ट करते हैं? मेंशन किया गया है अंडर ओडीआर पॉलिसी बाय नीति आयोग, ठीक है। ये अप्लाई होता है अंडर आर्बिट्रेशन और आईटी एक्ट में भी, ठीक है। जैसे कि कोई कस्टमर फाइल कर रहा है कंप्लेंट ऑनलाइन,
ठीक है, तो रिजोल्व हो जाएगा वो वीडियो मीडिएशन के थ्रू। इसको बोलते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। फैमिली सेटलमेंट क्या होता है? फैमिली सेटलमेंट वो होता है जब फैमिली मेम्बर सारे एक जगह बैठते हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है और अपनी जो फाइट है या डिस्प्यूट है वो सोल्व करते हैं पीसफुल वे में, पीसफुली, स्पेशली अबाउट प्रॉपर्टी, मनी या फिर इनहेरिटेंस। उसको बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट। ये काम कैसे करता है? ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू काम करता है। यहाँ पे कोर्ट जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, रिटर्न बेटर होता है। ठीक है, ये वॉलंटरी होता है, कोई प्रेशर या चीटिंग नहीं होती है। ठीक है, ये लीगल है, कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर सब एग्री करते हैं विलफुली, ध्यान रखना। ये क्या करता है? एक रियल टाइम फैमिली डिस्प्यूट को सेटल कर देता है। ठीक है, ये बाई फोर्स और बाई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट ये रिटर्न होना चाहिए, ये साइंड होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट्स। यहाँ तक की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आपको बहुत मज़ा आ गया होगा वीडियो में। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये फुल पीपीटी चाहिए ना, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो मेरे सोशल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर मैंने ऑलरेडी नोट्स बना दिए हैं तो मैं नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको पहले तो लाइक कर दो। यहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन आएगा, सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो ज़रूर देख लेना भाई, ये मैं खुद सेलेक्ट करके यहाँ पर डालता हूँ। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है, पूरी वीडियो देखने के लिए इस पर क्लिक करके देख लेना। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।